फिजा, तुमने आयरा के लिए टेंट हाउस ऑर्डर किया? हाँ। लेकिन क्यों? उसका तो बर्थडे भी नहीं है। ऐसे ही दिल चाह रहा था। क्या हुआ, परेशान हो? फिजा, सब ठीक हो जाएगा। आखिर कब होगा? कल मैंने आयरा की बातें खुद सुन ली थी। जब इतनी सी बच्ची इस सिचुएशन में इतना फेडअप हो चुकी होगी तो बड़ों का क्या हाल होगा? फिजा, हम सब परेशान हैं, फिक्रमंद हैं, खौफ का शिकार हैं, लेकिन तुम्हारे साथ। अल्लाह ने चाहा तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। अल्लाह पे भरोसा रखो। और मैं आयरा को समझाऊंगी, समझ आएगी वो। हम तुमसे बेजार नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, आप उसे कुछ मत बोलिएगा, वो बहुत छोटी है। उसकी समझ में ऐसी बातें आती भी नहीं होंगी। बस ही कर दो, बहुत पक्की है वो, हर बात समझती है। मेरी तो कोशिश होती है जब भी कोई ऐसी बात हो तो उसे वहां से भेज दूं। तुम्हें पता है, गौर से बातें सुनती है चुप के, और फिर बाद में मुझसे इतने सवाल करती है, मेरा दिमाग खा लेती है। आलिया से तुम्हारी बात हुई? क्या कहा उसने? मेरी तो कोई बात नहीं हुई है, लेकिन हाँ, अकरम बता रहा था कि वो कल घर जल्दी आ गई थी, शायद तबीयत ठीक ना हो। लेकिन नंबर क्यों ऑफ किया हुआ है उसने? नंबर तो ऑन रखना चाहिए ना। नेवर नो, शायद वो आज कॉल कर ले। हम सब ने मिलके ना उसे बहुत परेशान कर रखा है। उसकी जगह कोई और लड़की होती ना तो कब से हमें छोड़ के भाग चुकी होती, इनफैक्ट ब्लॉक भी कर चुकी होती। हाँ, वो बहुत अच्छी है। कभी कभार तो मुझे लगता है कि हम सब ना उसके साथ ज्यादती कर बैठते हैं। अगर हमारा बाहर निकलना खतरे से खाली ना होता, मैं खुद जाके उसकी खबर लेती, तबीयत का पूछती। जोया जी, ये देखिए। उस घटिया आदमी ने फिर से मैसेज किया है मुझे, 1 डे रिमेनिंग। अब वो 3 दिन की मोहलत खत्म होने के बाद क्या करेगा? मुझे नहीं मालूम। कभी कभी ना बहुत खौफ आने लगता है, पता नहीं क्या होगा। मैं आपको बता रही हूँ जोया जी, अगर इसने कुछ ऐसा वैसा किया ना, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। क्या करोगी? जो भी करूंगी, आप देख लेना। उसके लिए तो बहुत बुरा ही साबित होगा। एक्सक्यूज मी आलिया, क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक है? आप कल जल्दी चलेंगे? नहीं, वो एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं चली गई थी। यू कैन टेक अ डे ऑफ। नो नो नो, इट्स ओके। नो, यू आर नॉट ओके। अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। कुछ नहीं सर, बस घर की कुछ टेंशन्स हैं। इतना तो मैं जानता हूँ कि सिर्फ घर की टेंशन नहीं है। तुम अपनी बातें मेरे साथ शेयर कर सकती हो प्लीज आलिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हो रही है। एक्चुअली मेरी फ्रेंड आ गई है मुझे पिक करने, हम लोग लंच पर जा रहे हैं। हाँ श्योर, लेकिन कोई भी मामला हो तो तुम मेरे साथ शेयर कर लेना। सर, आप पहले ही हमारी काफ़ी हेल्प कर चुके हैं। इतनी हेल्प तो कोई अपनों की भी नहीं करता हो शायद। आलिया, तुम मेरे लिए कोई गैर तो हो नहीं। मैंने हेल्प की है और आइंदा भी करता रहूंगा। थैंक यू सो मच सर। यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा, मैं भी बस लंच के लिए जा रहा हूँ, तो साथ नीचे उतर। हाँ श्योर, प्लीज। आपने बहुत अच्छा किया जो सुल्तान के मैसेजेस का हमें बता दिया।
2 एहलकार मौजूद हैं आपके घर के बाहर सादा लिबास में। अगर वो कल आता है और कोई बदतमीजी करता है तो सॉलिड रीजन होगा गिरफ्तार करने का उसको। चलें देखते हैं वो कल क्या करता है। उस दिन तो ढोल ढमक्का लेकर आया था वो। मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप पे सब यही बातें कर रहे हैं कि हमारे घर में उस दिन क्या हो रहा था। बड़ी सुबकी हुई थी हमारी। हम लोग आपसे बहुत शर्मिंदा हैं। हम लोगों ने जैसे जीता हुआ केस अपने हाथों से हार दिया है। सुल्तान हमारी सोच से ज़्यादा चालाक निकला है। उसने वो फार्म हाउस रेंट पे लिया हुआ था और वहाँ से कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि ये सारे क्राइम उसी ने किए हैं। और ऊपर से वो रही सही कसर उस रिपोर्टर ने पूरी कर दी। चलें इंस्पेक्टर साहब, जो होना था वो हो गया। अब देखना ये है कि अब वो क्या करता है। हम आपकी हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपके पास जो भी मैसेज आए उसकी तरफ से वो हमें ज़रूर फॉरवर्ड करें। जी ज़रूर। वैसे असफर का कुछ पता लगा? जुबैदा के मर्डर के बाद उसका कुछ पता नहीं। हम उसे तलाश कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि वो किसी जानने वाले के पास छुपा बैठा है। ऐसे लोगों का कोई ख़ास सपोर्ट सिस्टम होता नहीं है, इसलिए आज नहीं तो कल बिल से ज़रूर बाहर निकलेगा और जैसे ही निकलेगा धर लेंगे उसे हम। क्या आपको लगता है कि जुबैदा का कत्ल असफर ने किया है? नहीं, वो एक बुज़दिल इंसान है। छोटी मोटी चोरी चकारी तो कर सकता है, लेकिन किसी की जान लेना उसके लिए जिगरा चाहिए होता है जो असफर के पास नहीं है। तो क्या इस अगवा की वारदात में भी इसका कोई हाथ नहीं है? आई थिंक मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर है जो पुलिस से भाग रहा है। वो सुल्तान, जुबैदा और असफर का कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। वैसे अगर असफर मिल जाए तो ये गुत्थी सुलझ सकती है। अगर मिल जाए तो क्या आप उसे किसी बहाने से बुलवा सकते हैं मिलने के लिए? कैसे? मतलब उसका फ़ोन अभी बंद है और मुझे यकीन है कि वो ज़रूर चेक करेगा अपना फ़ोन। अगर आपकी नवासी उसे मैसेज करके बुलाए तो आइडिया बुरा नहीं है आपका। तो फिर देर मत करें। जितना जल्दी हो सकता है उसे मैसेज करके बुलवाएं। उसे कहें कि उसकी बेटी उससे मिलना चाहती है और जब वो आएगा तो उसका इस्तकबाल हम करेंगे। ओके सर, वो सामने ही मेरी फ्रेंड ने गाड़ी पार्क की है, मैं चलती हूँ। हाँ श्योर, बस मेरी गाड़ी भी सामने पार्क है। सी यू लेटर। ओके, अल्लाह हाफिज़। ऑफिस।